नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग के जरिए आप देवभूमि उत्तराखंड की उस यात्रा का हिस्सा बनेंगे जो केवल सड़कों और मंजिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों, यादों और जिंदगी के अनुभव से जुड़ी हुई है। जेम्स राउत ब्लॉग के साथ यह यात्रा का दूसरा दिन, जहां मैं आपको एक बार फिर प्रकृति के बेहद करीब ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, उस प्रकृति के पास जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती है। तो इस तरह से हमारा ये ख्वाल है पूरा। ये है दादी माँ, जो कि इनका पैतृक गांव तो वैसे नागुरी है, नागुरी के रहने। मैथ इनका जो मायका है नागुरी है, और अभी ये बाड़ा में रह रही हैं। बाड़ा प्रीमियर लीग, माँ भगवती क्रिकेट महाकौतिक टूर्नामेंट। तो दोस्तों इस तरह से अभी आप देख सकते हैं गांव में ये दादाजी बैल लेके जा रहे हैं। बोलो। अब कोलरी में पहुंच चुके हैं और कोलरी में भी चिपका रहे हैं हम अपने टूर्नामेंट का। यहाँ पे पूरी फैमिली गैदरिंग के लिए आ रही है। सबसे पहले ऑल टाइम फेवरेट हमारे मामा जी। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक ठाक। और चेहरे पे अलग ही स्माइल आ गई है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड में दूसरे दिन की, और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ। और अभी हम मौजूद हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद के बिरुखाल ब्लॉक के बाड़ा गांव में। तो आज मेरा यहाँ पे लास्ट दिन है, तो कल हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो अभी जा रहे हैं बिरुखाल बैजरो साइड घूमने के लिए। तो अभी मेरी फैमिली यहाँ पे पूरी गैदरिंग के लिए हुई है, और नवंबर में 16 नवंबर से एक भगवती महाकौतिक टूर्नामेंट का यहाँ पे एक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें खाटली जो है हमारा, वहाँ से 104 गांव आते हैं जिसमें खाटली वाले में। तो वहाँ से विभिन्न गांवों की टीमें यहाँ पे भाग लेंगी, और बहुत ही रोमांचक होने वाला है। यहाँ पे मैच फील्ड बनाया जा रहा है, जिसमें गाँव के ही लोग मिलजुल के पूरे जो खेत वगैरह हैं उनको उन्होंने साफ़ करा है। तो अभी एक गैदरिंग फोटो होगी तो उसको करते हैं फिर। तो इस तरह से हमारा एक ख्वाल है पूरा। ये है दादी माँ, जो कि इनका पैतृक गांव तो वैसे नागुरी है, नागुरी के रहने। मैथ इनका जो मायका है नागुरी है, और अभी ये बाड़ा में रह रही हैं। महेंद्र चाचा जी हमारे श्री महेंद्र सिंह रावत जी, जो अभी बिरुखाल ब्लॉक में कार्यरत हैं। और इनका यहाँ पे इन्होंने एक CSC सर्विस सेंटर भी बनाया है, ये देखिए। और यहाँ पे अभी एक इन्होंने बाड़ा प्रीमियम लीग का माँ भगवती क्रिकेट महाकौतिक टूर्नामेंट का बना रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे 6 परिवार है टोटल। सबसे पहले वो काका जी का परिवार है, फिर वो दादाजी का परिवार है जिसमें बाबू वगैरह रहते हैं। ये मेरा घर है, ये हमारे प्रधान जी रहते हैं, हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं उनका है। और वो है फिर प्रभा और जो सैंडी है उसका घर, और वहाँ पे फिर दिनेश चाचा का घर है आगे। तो टोटल 6 परिवार है इधर। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम थापला के बस स्टैंड पे, और अभी ये काका श्री चिपका रहे हैं बाड़ा प्रीमियर लीग माँ भगवती क्रिकेट महाकौतिक टूर्नामेंट। और आप देख सकते हैं इस तरह से, और जस्ट ऊपर ये थापला गांव है, ये देखिए इस तरह से। और मौसम काफ़ी अच्छा है, और हम चाचा जी की गाड़ी में है, ये अर्बन की क्रूज़र हाई राइडर। और यहाँ पे अभी इस तरह से चिपका दिया गया है। प्रथम प्राइज़ जिसमें 51,000 रुपये है, उप विजेता के लिए 26,000 रुपये। और 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। शुभारंभ है इसका, ग्राम बाड़ा, पोस्ट ऑफिस बाड़ा, जिला पौड़ी गढ़वाल। तो अब इधर से जाएंगे हम आगे, और इस तरह से गाड़ी है हमारी। चलो तो दोस्तों इस तरह से अभी आप देख सकते हैं गांव में ये दादाजी बैल लेके जा रहे हैं, ये देखिए। और ये मेरी बुआ के लड़के हैं। मेरी बुआ, इनकी मम्मी गांव की रहने वाली है, हमारे बाड़ा गांव की। तो अभी ये चिपका रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कमडई में, ये देखिए। निखिल भाई शर्मा रहे हैं, ठीक है, ये शर्मा रहे हैं बिल्कुल। सर वहाँ खड़े हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट राजा भाई, गोर चला रहे हैं, और जिनकी ड्राइविंग के मतलब लोग दीवाने हैं, ये देखो। तो वहाँ पे अभी गाय चरा रहे हों, और ये देखिए। चलो चल दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है बाड़ा गांव से। एक ऐसा गांव जहां के लोग सरल है, जहां की हवाओं में अपनापन है, लेकिन जहां का रास्ता आज हमारे आंसू पोंछने के बजाय हमें जख्म दे रहा है। दोस्तों ये सड़क देख के आपको लग रहा होगा ये सड़क तो काफ़ी ठीक है, परंतु ये हमारे गांव की सड़क नहीं है। ये काफ़ी आगे आ चुके हैं हम इस समय, और हमारे गांव में आज़ादी के दशकों बीत गए, पर आज भी सड़क ठीक नहीं है। PWD में शायद फाइलों में सड़क बन गई होगी, पर धरातल पर स्थिति आज कुछ और ही है। सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं, झाड़ियाँ उगाई हैं। और अब तो 30 अप्रैल 2025 वो तारीख थी जब PMJSY में हमारे गांव की रोड आई थी, और बुजुर्गों की आंखों में एक चमक दी थी कि उन्होंने सोचा था कि अब पेंशन के लिए मीलों पैदल नहीं भटकना होगा, और बीमार होने पर अस्पताल तक का सफ़र मौत का सफ़र नहीं बनेगा। पर हालात आज भी वही है।
मैं तो आशा करता हूँ जल्द ही रोड का कार्य शुरू होगा हमारे गांव का। और अभी पहुंच चुके हैं हम कमडई ग्राम सभा के जामरी गांव में और यहाँ पे पोस्टर चिपका रहे हैं। आगे किधर वाले पे? तो दोस्तों रोड का जिक्र कर ही रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया 8 महीने बीत चुके हैं, 2026 दहलीज पे खड़ा है और हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जब अधिशासी अभियंता से जवाब मांगा जाता है तो रटा रटाया जवाब मिलता है कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है और डीपीआर रिपोर्ट का कार्य गतिमान में है। साहब, एक सर्वे और रिपोर्ट में क्या 8 महीने लगते हैं? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? और यहाँ पे भी देखिए हालात कितने खराब है। ये जो रोड अभी चल रही है, हम क्वलरी के लिए जा रहे हैं आगे और देख सकते हैं पूरी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, बट कुछ भी यहाँ पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस सफ़र में मेरे साथ हैं मेरे गांव के चाचा जी, जिनके साथ चलना अपने आप में एक अनुभव है। और यात्राएं सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती बल्कि जीवन की समझ भी बढ़ाती है। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि हम केवल घूमने नहीं निकले हैं बल्कि अपने गांव में होने वाले मां भगवती क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रचार के लिए लगभग 60 से 70 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यह टूर्नामेंट हमारी गांव की एकता, युवाओं के जोश और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है। इसी यात्रा के दौरान चाचा जी के ससुराल जाने का भी अवसर मिलेगा, जिससे यह सफ़र और भी अपनापन लिए खास बन जाता है। बोलो। अब क्वलरी में पहुंच चुके हैं और क्वलरी में भी चिपका रहे हैं हम अपने टूर्नामेंट का और जोर शोर से पूरा प्रचार कर रहे हैं। और यह टूर्नामेंट हमारे गांव की एकता और युवाओं के जोश और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है। और इस तरह से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बजरी डाल रखी है, कुछ काम भी चल रहा है। भाई साहब खच्चर लेके खड़े हैं और कैमरामैन से बताना चाहूँगा गाँव दिखाए क्वलरी का। और यहीं से मेरे दोस्त है राहुल रावत जी, ये देखिए क्वलरी गाँव। दोस्तों यह रास्ता हमारा बाड़ा गांव से शुरू हुआ था और आगे हम कमडई, जामरी, क्वलरी होते हुए सिंदूड़ी पहुँचे और उसके बाद हम बिरोखाल, चूसी, बैजरो होते हुए थैलीसैंड तक पहुँचेंगे। रास्ते भर में उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ, बादलों से बातें करती पहाड़ियाँ और घुमावदार सड़कें और शुद्ध हवा मिलती है देखने को, और जो मन और शरीर दोनों को सुकून दे जाती है। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा सफ़र हमेशा याद दिलाता है कि असली खूबसूरती दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और प्रकृति के साथ तालमेल में होती है। और अंत में हम जहाँ थैलीसैंड पहुँचेंगे उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो कि पौड़ी गढ़वाल ज़िले में ब्लॉक है और हाल ही में नगर पंचायत क्षेत्र बना है और अपनी ठंडी आबो हवा, शांत वातावरण और सरल जीवन शैली को दिल को छू जाता है। तो इस तरह से हमारी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है मुझे तो जैसे ये पेड़ जो है हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं दुलखोली में, जो कि हमें दिखता है और देख सकते हैं आप यहाँ पे लगा रहे हैं। और यहीं पे एक मंदिर भी बना है, शायद माँ भगवती का है। इसको प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चिपका कर। उसका नाम है अंको, भैया कोटिला। दोस्तों अभी चिपका दिया है हमने कोठिला गांव में भी, और यहीं पे लक्की भाई जो मेलबाड़ा के हैं मेरे मित्र, उनका मम्मू गांव है यहाँ पे मम गांव। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं बुकिंग पे। कौन सी जगह? दोस्तों कोठिला में पोस्टर चिपकाने के बाद अभी हम आगे ही बढ़ रहे थे। हमें कुछ मित्र दिखाई देते हैं जो कि दीवा जा रहे हैं बुकिंग पर और वहाँ पे शायद कुछ काम भी चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे बिज्जू चाचा हैं उनकी ड्राइविंग स्किल्स दिखाई जा रही है। काफ़ी अच्छा पहाड़ों में चला रहे हैं ड्राइविंग। और देखिए ये नज़ारे, देवदार के वृक्ष और ठंडी ठंडी हवाएं हमारे चेहरे पर लग रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारे देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बिरोखाल ब्लॉक में। तो दोस्तों अब हम यात्रा के पड़ाव मैठना घाट बाजार में पहुंच चुके हैं और ये काफ़ी बड़ा बाजार है। आस पड़ोस के गांव के लोग यहीं पे आते हैं अपनी रोज़मर्रा से रिलेटेड सभी वस्तुएं खरीदने के लिए, और रोज़मर्रा से रिलेटेड ऑलमोस्ट आपको सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा। बैंक भी है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए ये बाज़ार है और यहाँ से हमें अभी घी भी लेना है और उसके बाद हम सिंदुड़ी, बिरोखाल और चूसी होते हुए थैलीसैंड जाएंगे।
तो दोस्तों अभी घी तो ले लिया है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सिंदुड़ी, जो कि मात्र 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर मिलेंगे हम अपने मामा जी और चाची से। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम सिंदुड़ी में, जो चाचा जी का ससुराल है। और चाचा जी के चेहरे पे सिंदुड़ी पहुँचते ही एक अलग, वो कहते हैं, स्माइल आ गई है। अच्छा, हाँ। तो फिर बीच में है हमारे महेंद्र सिंह रावत जी और निखिल भाई। तो आप देख सकते हैं अब जा रहे हैं हम अपने चाचा जी के ससुराल में और वहाँ पर मिलते हैं। और देखिए इनके भी चेहरे पे अलग ही मुस्कान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहुँच चुके हैं हम और यहाँ पे अखरोट के काफ़ी सारे पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। हाँ पर होते नहीं है। हाँ वही तो होते नहीं है, आजकल ठंड में हो रहे हैं चीते। और यहाँ पे पूरी फैमिली गैदरिंग के लिए आ रही है। सबसे पहले ऑल टाइम फेवरेट हमारे मामा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। और चेहरे पे अलग ही स्माइल आ गई है। और ये हमारे कप्तान साहब कैसे हैं? और ये हमारी प्रिंसेस, यहाँ पे हमारी राजकुमारी। और यहाँ पे चाची है फेवरेट हमारी। नानी ठीक हो? हाँ, ठीक हो। ये नानी के चेहरे पे भी अलग स्माइल। और मिस्टू आ गए यहाँ पे। चल मिस्टू बसा गया है। तो दोस्तों आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और सनरूफ से मैंने कैमरा बाहर निकाल दिया है। और जो फेस पर हवा लग रही है ठंडी ठंडी, सीरियसली शब्द नहीं है कहने के लिए। और जो आंखों से जो नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं वो एक नंबर। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं सुकई गांव में, जो कि बिरुखाल ब्लॉक में ही आता है। यहाँ पे 2 साल पहले भी आपदा आने के कारण पुस्ता बह गया था और इस साल भी देखिए दोबारा बह गया है। और आपदा की घटनाएं हैं जो अब काफ़ी बढ़ गई हैं इधर साइड। दोस्तों धीरे धीरे अपनी यात्रा आगे बढ़ रही है और थैलीसैंड में हम पहुंचे थे लगभग 3:30-4 बजे के करीब। बट वहाँ पे तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी और फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी। तो ब्लॉग के अंत में यह यात्रा हमें एक गहरी सीख देकर जाती है दोस्तों, कि ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर रास्ते को समझने और महसूस करने का नाम है। और जब पहाड़ों से वापसी का समय आता है तो मन कहीं ना कहीं यहीं रुक जाना चाहता है, क्योंकि यही जगह हमें सिखाती है कि सच्चा सुकून सादगी में है और कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। दोस्तों यह ब्लॉग सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, बल्कि प्रकृति, संघर्ष, अपनापन और जिंदगी की असली सीखों से जुड़ा हुआ एक भावनात्मक सफर है। और एक ऐसा एहसास है जो कैमरे के बंद होने के बाद भी दिल में लंबे समय तक बना रहता है। तो याद रखिए दोस्तों, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हमारी असली पहचान हमारी मिट्टी और हमारी संस्कृति से ही है। चाहे आप उत्तर प्रदेश रहे, हरियाणा रहे, पंजाब रहे या उत्तराखंड या हिमाचल रहे, सफ़र हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता, यह हमें हमारी जड़ों से भी जोड़ता है। और अगर यह ब्लॉग आपके दिल को छू जाए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं अपने ब्लॉग्स को और बेहतर बना सकूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे कहिए अलविदा। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में कुछ नए नज़ारों के साथ।